let it bang, bang. Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel PWB. As you all know that according to our thumbnail, we will studying in this lecture about the polynomial, which is very important chapter of mathematics of class 10th. Okay, देखो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे. इससे पहले एक पोलिनोमियल का लेक्चर हो चुका है और जो लास्ट का जो कंसेप्ट बचा था मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, वो वाला आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही साथ हमारा पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा. इसके अगले वाले लेक्चर में मैं आपको पोलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे. देखो मैं आपको इस लेक्चर में आज बताऊंगा कि पोलिनोमियल के जो रिलेशंस हैं और मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं. तो प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और ये जो पोलिनोमियल का मैं कंसेप्ट कराने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और एज यू ऑल नो दैट आई एम योर एजुकेटर उदित तोमर एंड आई टीच यू मैथमेटिक्स. तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लेक्चर के जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली इसी से बनते हैं. तो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपने वीडियो को जो देख रहे हो आप अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ी सी हेल्प हो. ओके, एंड जिन स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, लेट्स लिसन अबाउट द पोलिनोमियल. देखो पोलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन एंड अदर टाइप्स ऑफ द कुछ भी चीज़ जो है पोलिनोमियल को हम पढ़ चुके हैं. तो अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने जो हमें कंसेप्ट करना है आज वो. ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे. देखो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं भैया, रिलेशनशिप. आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ आ पोलिनोमियल. भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? आज हम पढ़ेंगे जी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल. अब देखो हमारे पास पोलिनोमियल है वो दो टाइप्स के हैं हमारे सिलेबस में. फर्स्ट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड सेकंड इज द क्यूबिक पोलिनोमियल. ओके, अब हम इसका जो है रिलेशनशिप है वो दोनों पोलिनोमियल्स में देखेंगे. हम क्वाड्रेटिक में भी देखेंगे एंड क्यूबिक में भी देखेंगे. तो मैं दोनों टाइप डिवाइड कर देता हूँ. देखो भाई कैसे करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक को, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे क्यूबिक को. तो यहाँ हम करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ हम पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल. समझ में आया? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भैया, किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को पढ़ेंगे इसके बाद. तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ. लेट इट्स इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो है क्या है भैया, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a0 इज इक्वल टू 0. अब ये बताओ a0 इज इक्वल टू 0 क्यों बोला इसने, b0 इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं बोला सर, c0 इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं बोला? है तो तीनों कांस्टेंट टर्म से, इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 2 होता है. वेरिएबल का पावर 2 कहाँ दिखा रहा है हमें, a के मल्टीपल में. और a अगर हमने 0 कर दिया तो ये जो x² है वो भी 0 हो जाएगा. इट मीन्स bx प्लस c बचेगा जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, वो होगा लीनियर पोलिनोमियल. इसलिए हम a0 इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं. ठीक है, अब भैया इसके हम दो जीरोज मान लेते हैं. फर्स्ट इज अल्फा, पेन चेंज करता हूँ मैं. देखो फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज
बीटा, अल्फा एंड बीटा बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो ये दोनों इस इक्वेशन के जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। अब मैं बताने वाला हूँ जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज होता क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। समझ में आया? सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ जीरोज हमने क्या क्या माने थे, एक तो अल्फा माना था, एक बीटा माना था। तो सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, माइनस के बी वाई ए। तो ये बना हमारा फॉर्मूला। अगर हम कभी भी सम ऑफ जीरोज कोई हमसे पूछता है, हमें कोई दो जीरोज दिए हैं तो, या हमसे कोई सम ऑफ जीरोज पूछता है तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या आपको कोई भी इक्वेशन दी है तो आपसे पूछेगा कि बेटा इसके जीरोज का सम बताइएगा, तो हम बता देंगे कि सर माइनस बी बाई ए। यहाँ कोई भी इक्वेशन दी है जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 4, तो यहाँ 5x, तो 5 माइनस के 5 बाई 3x² बाई 3 माइनस 5 बाई 3 इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, कंप्लीट। अब मैं बताने वाला हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट। उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो मल्टीपल क्या हो रहा है ये, सॉरी, देखो मल्टीपल ऑफ x डिवाइडेड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया कुछ? यहाँ लगेगा माइनस। अब ये क्यों लग रहा है बेटा, देखो भाई ये इसलिए लग रहा है, मल्टीपल ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, b, तो यही तो ये कह रहा है, माइनस का साइन है, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो मैं ये बता रहा हूँ b और a और c हर एक इक्वेशन में यही नहीं मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कहीं p q r भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका मेन फॉर्मूला है, ऊपर आएगा मल्टीपल ऑफ x डिवाइडेड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज, और माइनस लगेगा साथ में। समझ में आया? तो ये है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। अब मैं बताने वाला हूँ आपको सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी वाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, मैं बताने वाला हूँ, वो सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब निकला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब सी हमें पता है क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या है यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया कुछ? ये है हमारा फॉर्मूला। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, क्या दिया है, सी बाई ए दिया है, तो ये बन गया फॉर्मूला। समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम सारे क्वेश्चंस आगे। तो मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पोलिनोमियल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप समझ जाओगे हाँ सर आपने क्या फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा क्यूबिक पोलिनोमियल को कंप्लीट कर लेते हैं, ओनली 2 मिनट का है ये भी। तो देखो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, देखो इसकी भी हमने एक इक्वेशन लेट की थी। इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो इसके हाईएस्ट पावर 2 होगी। ऐसे ही ये क्यूबिक है तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी
एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमें पता है इसके कंसेप्ट हमने देखा था, अभी मैंने बताया था, वही यहाँ लगेगा। अगर ए 0 होगा तो ये एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक ना रहकर सिर्फ क्वाड्रेटिक रह जाएगा। ठीक है, अब भैया हम इसके जीरोस कर लेते हैं। लेट द जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा एंड क्या करेंगे, गामा। क्या हमने माने, अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमने इसके तीन, देखो भैया यहाँ तीन माने ना, हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ में तीन जीरोस लेने पड़ेंगे, इसलिए पहला होगा अल्फा, सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज द गामा। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसके फॉर्मूलाज निकालेंगे कि इसका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, ये हमारा फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसका, जो इसका सम ऑफ जीरो है वही इसका सम ऑफ जीरो होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा बना पहला फॉर्मूला। ऐसे ही दूसरा बनेगा, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस एट अ टाइम। क्या मतलब है, देखो मैं लिखा रहा हूं पहले तो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ ट्वाइस एट अ टाइम क्या है भैया, सी बाई ए। देखो प्रोडक्ट वाला सीन है, बट कौन सा प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस एट अ टाइम। देखो दो जीरोज का मल्टीपल, ऐसे ही दो के पेयर बना के जो मल्टीपल होगा वो होता है सी बाई ए। समझ में आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस एट अ टाइम। अब सर आप बोलोगे कि इसमें तो अल्फा बीटा, इसके दो जीरोज तो दोनों का मल्टीपल कर दिया था, तब सी बाई ए आया था, बट इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका जो वो मैं बताने वाला हूं, जो आप सोच रहे हो, वो ये तीसरा वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है इसका, माइनस के डी बाई ए, माइनस के डी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के डी बाई ए। समझ में आया, कुछ समझ में आया? ये है जो आप सोच रहे थे कि अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, वैसा ही क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस डी बाई ए आता है। तो क्या समझ में आया इससे में हमें? देखो भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो थे उसमें दो बने थे, क्योंकि इसके जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें 3 बने बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट पावर इज 3। अब हमें इसके समझ में आ गए। जो स्टूडेंट्स नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आफ्टर द लेक्चर यू कैन नोट इट, ओके? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया है। देखो मैंने नोट रफ कर दिया है सारा, मैं एक साइड फॉर्मूले लिखे देता हूँ उनके। देखो भाई क्या क्या फॉर्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, फर्स्ट एंड द सेकेंड। ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं हम, फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड द सेकेंड इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड द थर्ड वन इज अल्फा बीटा
अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो मैं अपनी क्वेश्चन बुक में से आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। थोड़ा बस अपने आप थोड़ा करके देखना, पहले फॉर्मूलाज लगा कर देखना, अगर होते हैं तो ठीक, अदरवाइज मैं करा रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो अब मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, सारे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों पे लेता हूँ। ठीक है, फर्स्टली वी विल डू अबाउट द क्वाड्रेटिक। भैया देखो क्वाड्रेटिक के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो इसने क्या मांगा हमसे, जीरोज पूछे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसने हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब मैं बताने वाला हूँ, देखो होगा कैसे ये। देखो फर्स्टली तो हमें इसके जीरोज बताने हैं कि सर इसके जीरोज कैसे फाइंड होंगे। जीरोज कैसे फाइंड करेंगे हम, आता है या नहीं आता? नहीं आता। ओके मैं बताता हूँ। देखो हम इसके रिलेशनशिप भी देखेंगे एंड जीरोज भी निकालेंगे। देखो जीरोज निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हम फैक्टराइजेशन वाली से कर ही लेते हैं, बट इसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, माइनस के बी बाई ए कहता है या नहीं कहता है, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस के बी माइनस के 2/1 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस के 8/1 माइनस का 8, इट द इक्वेशन सेकेंड। अब हमें से क्या पता लगा सर कि हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया एंड अल्फा बीटा भी निकाल लिया। क्या कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल रखने के बाद हमने इनके अल्फा एंड बीटास तो नहीं निकले ना, हमें क्या मिला, इन दोनों के सम एंड प्रोडक्ट ही निकले। देखो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि ये क्या है। अब ये है 8। अब 8 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि घटाने पर 2 आ जाए एंड मल्टीपल करने पर 8 आ जाए। अब भैया ऐसा कौन सा होता है, 4 एंड 2, ये दो मल्टीपल्स होते हैं। अगर हम 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2, जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा माइनस 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, माइनस का 8। तो ये फैक्टर राइट है या नहीं है? जी सर कंप्लीटली राइट है। तो अब हम इसे लगा के देखते हैं इसमें। देखो भैया हम थोड़ा रफ कर लेते हैं इसे, वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, देखो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसे भी रफ ही कर देता हूँ। हम यहाँ डायरेक्ट इसको 2 वैल्यू लिख देते हैं इसका। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है ना, तो हम ज़्यादा स्पेस ना घेर कर हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -8, उससे हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8 एंड इट इज़ द सेकंड इक्वेशन। अब भैया हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें। देखो कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये हो गया हमारा 8। अब इसका फैक्टर मेथड मैंने बताया कैसे लगा है। हमारा फैक्टर बनेगा -4x प्लस का 2x माइनस के 8। देखो फैक्टर सबको आते ही होंगे तो हम लोग इसे सिंपली कर लेते हैं, x कॉमन लेंगे, x माइनस इधर से क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 4, 2 4 जा 8 होता है। अब ये क्या है, ये दोनों कॉमन है, देन x माइनस 4 एंड ये क्या बचेगा x प्लस 2। तो भैया देखो इससे वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, एक तो x इज इक्वल टू 4 आया एंड एक कितना आया, माइनस का 2, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2।
भैया हमें दोनों की वैल्यूज़ पता चल गई। उसने हमसे यही पूछा था कि आप दोनों जीरोज़ निकालिएगा, तो हमने जीरोज़ निकाल दिए हैं। और उसके बाद उसने हमसे सेटिस्फिकेशन भी मांगा था कि इनके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स को प्रूव कीजिएगा। अब हम प्रूव करते हैं, तो इसे हम कम्प्लीटली रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने फिर से रफ कर लिया एंड हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ पता ही है, अल्फ़ा की 4 एंड बीटा की -2। ठीक है, अब हम इसमें रख कर देखते हैं। अल्फ़ा की जगह पर रखते हैं हम 4, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं इसे। ठीक है, एंड बीटा की जगह पे क्या रखते हैं, -2 है, -2। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और हमें वैल्यू क्या मिली है यहाँ से 2। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इज द राइट। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाकर। देखो भैया ये क्या कह रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 एंड बीटा की कितनी है -2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -8। ये और ये क्या सेम नहीं है, दोनों सेम है ना, तो इक्वेशन सेकंड इज ऑल्सो बी राइट। इसका मतलब हमारे जो जीरोज निकले हैं वो भी सही है और जो हमने इक्वेशंस बनाई थी वो भी सही है। मतलब जीरोज ऑफ कोफिशिएंट्स का रिलेशन एकदम राइट है। ओके, तो आगे से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, देखो मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लिखता हूँ आगे। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट है तो वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकता है, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर उसका कोई बड़ा कमेंट बड़ा प्रॉब्लम है या कोई पूरे क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो मैं उसे एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो भाई मैं तुम्हें एक कराता हूँ क्यूबिक का एक अच्छा सा लेते हैं, छोटा सा ही, ताकि बेसिक से करेंगे हम। देखो भाई यहाँ दिख रहा है मुझे वेरीफाई इतना 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 इतना, बट पहले ऐसे ना कर हम कोई छोटा सा लेते हैं। चलो भैया ऐसे करते हैं। ये भैया जी कह रहा है हमसे वेरीफाई कर लो इसे। वेरीफाई दैट 1/2 1 - 2 आर जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल and 2x³ plus x² - 5x + 2. Also verify the relationship between the zeros and their coefficients. अब सर ये हमसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें जीरोज दे रखे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज दे दिए हैं, 1/2 and 1 and -2। अब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिए उसने हमें। अब वो कह रहा है कि इन जीरोज को इसमें पुट करने के बाद हमें ये बताइएगा क्या ये जीरो सही है या नहीं है, और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी हमें बताइएगा। ओके, तो हम आगे करते हैं। देखो भैया उसने हमें जीरोस क्या क्या दिए हैं, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, डोंट वरी। अब पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या दी है उसने हमें, f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस का 2, ये दिया है। अब सर उसने हमसे पूछा है क्या ये जो जीरोज हैं वो सही है या नहीं है, तो हम एक एक करके इन सब की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्टली हम करेंगे p अल्फ़ा क्या है, सॉरी f अल्फ़ा। तो f अल्फ़ा हमारा क्या है यहाँ पर 1/2। अब हम 1/2 को यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पे। ओके, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 × 1/2 प्लस के 2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1/8, 2 का क्यूब 8 होता है एंड प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का तो 1 ही रहता है, माइनस के 5/2 प्लस का 2। समझ में आया। अब इससे हम इसे कट करेंगे, कितना कटेगा 4 टाइम्स, यहाँ क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस का 2। अब देखो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 को हम कट करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा।
तो इन दोनों का ऐड क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 5/2 प्लस के 2। डिनोमिनेटर्स आर द सेम, दोनों को डिनोमिनेटर सेम्स हैं, तो ये आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस वाला बड़ा है एंड पॉजिटिव वाला छोटा है, क्या बचेगा माइनस के 4/2 प्लस के 2। 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, माइनस के 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आया 0। इसका मतलब 1/2 अल्फा की वैल्यू बिल्कुल सही है, ये इस पोलिनोमियल का एक 0 है। समझ में आया। देखो मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को करना चाहिए। ऐसे ही आप बीटा का वैल्यू रख के देखिएगा, ऐसे ही आप गामा का वैल्यू रख के देखिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सारे सही हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम करते हैं प्रूफ, दोनों के और तीनों के बीच के रिलेशनशिप निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है माइनस का 2। अब ये क्या कह रहा है भैया, माइनस b/a होता है माइनस के b। ऐसे मैंने इक्वेशन दिखाई थी ना ax³ प्लस bx², तो माइनस के 1 बाई क्या दे रहा है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये a से कंपेरिजन होगा, ये b से होगा, ये c से होगा, ये d से होगा। यहाँ क्या है 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये तो माइनस 1/2 हमें लेकर आना है। अब ये क्या है प्लस का 1 माइनस का 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1। अब 1/2 का मतलब क्या होता है 1 का आधा, तो 1 बड़ा है मतलब नेगेटिव वाली संख्या बड़ी है एंड पॉजिटिव वाली छोटी है, तो ये क्या है इसका आधा है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/2। अगर नहीं आ रहा तो आप फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 1 ले लीजिएगा एंड द एलसीएम इज 2 एंड 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, या ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोथ आर द सेम, इट मीन्स हमें जो इनका सम ऑफ द जीरोस है वो बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ट्वाइस एट अ टाइम वाले का। कैसे होगा सर, देखो भैया हम करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड -2 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है c/a। अब इसमें c किससे कंपेरिजन हो रहा है माइनस के 5 से, a किससे हो रहा है 2 से, -5/2। हमें ये लेके आना है सोल्व करके, लेके नहीं आना, आएगा। देखो कैसे आएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा 1/1 माइनस का 1। अब ये क्या हो गया माइनस का 3, 1/2 माइनस का 3। अब 3 में से 1/2 जाएगा मतलब हाफ जाएगा, तो क्या बचेगा 5/2 माइनस का। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ 1 लेने के बाद 1 माइनस 6/2 तो -5/2। समझ में आया। तो हमें क्या पता लगा, ट्वाइस एट अ टाइम वाला जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम तीसरे वाले को प्रूव करके दिखाएंगे। भाई क्या कह रहा है तीसरा वाला, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है माइनस का 2, और d की वैल्यू क्या है 2, और इसकी वैल्यू क्या है a की 2, बट आगे क्या है माइनस। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 तो डायरेक्टली कट गया, माइनस का 1 बचा, और इससे ये 2 कटेगा, यहाँ भी -1 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है ना। तो हमने आज क्यूबिक पोलिनोमियल का भी सारा कंप्लीट कर लिया एंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आगे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम काफ़ी इजी वे से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। देखो एक तरीके के क्वेश्चंस और बनेंगे, मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। देखो हमें यहाँ से क्या मिला था जी, अभी हमें यहाँ से ये मिला था कि अल्फा की वैल्यू तो हमें 4 मिली थी एंड बीटा की वैल्यू -2 मिली थी, यही मिली थी ना। चलो उसमें मैं आपको आगे क्वेश्चंस का भंडारा लेके आऊँगा, उसमें करा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, छोड़ो उसे, मैं आपको क्वेश्चंस के बुक लेकर आऊँगा या आपको क्वेश्चन कराऊंगा 20 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने हैं मुझे।
बना रहा हूँ उनके नोट्स में, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को करा दूंगा ये जो कंसेप्ट है। देखो अब आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगी तो उसको आप या स्क्रीनशॉट लेकर या किसी भी वे से आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, या आपको कोई और दिक्कत लगती है तो आप बेझिझक नॉर्मली बता सकते हो लाइक अ फ्रेंड, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे कंसेप्ट काफ़ी ईजी वे से सीख सकें। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट लाइक योर फ्रेंड, ओके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड वी विल मीट यू सून, ओके। आगे जल्दी मिलेंगे।